चलो देख लेते हैं क्या था क्वेश्चन में। डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो, एक्स पावर 5 प्लस साइन एक्स प्लस ई पावर 5x प्लस एल एन एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना था मैं, सही है। इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएशन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको अंदर ले जा करके। तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर। यही है, ठीक। उससे पहले एक चीज और समझते हैं। मान लो कभी लिखा गया हो डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, ऐसे लिखा गया है, और एक लिखा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ सिर्फ 5, और एक लिखा गया है डी बाई डी एक्स ऑफ x। ये तीन चीजें हैं, ठीक है, ये तीन चीजें हैं। सबसे पहले इसको देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा, 1 होता है। कैसे, मैं इसकी पावर 1 है कि नहीं है, क्या करते हैं हम लोग, पावर आगे आएगा और पावर एक घट जाएगा कि नहीं। 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 1 हो जाती है। कांस्टेंट है कि नहीं है, ये कांस्टेंट होगा तो कितना आ जाएगा, 0 सिंपली। बट जब भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट हो, जब भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट हो, तो वो कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर चला जाता है। कहाँ जाएगा वो, बाहर जाएगा वो। तो कितना हो जाएगा सर, 5 बाहर गया, बचेगा कितना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो क्या यहाँ पे 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, समझ में आ गई बात। अब आओ यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा, 5 एक्स की पावर 4, आगे ऑपरेटर चलेगा, कुछ नहीं है, खत्म। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस एक्स प्लस, यहाँ पे ध्यान से समझना है बात को जरा। जैसे ही ऑपरेटर आगे बढ़ेगा, जैसे ही ऑपरेटर आगे बढ़ेगा, ई को देखेगा कि नहीं, ई की पावर समथिंग जो भी कुछ लिखा गया हो वो वही बन जाता है, ई की पावर 5x ही बनेगा। अब ऑपरेटर आगे चलेगा, इसका काम हो गया, आगे चला, उसने किसको देखा, 5x को देखा कि नहीं देखा। तो मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। आगे बढ़ो, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर, एल एन को देखेगा तो क्या बनाएगा, 1 अपॉन जो भी लिखा गया होता है उसका स्क्वायर हो जाएगा, एल एन का हिसाब हो गया। अब एक्स स्क्वायर आगे बढ़ेगा जब, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, चेन रूल, जब तक सबका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तब तक आगे बढ़ता रहेगा वो। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, रुक जाएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा सर, 5x पावर 4 प्लस कॉस एक्स प्लस ई पावर 5x, और अभी अभी हमने देखा कितना होता है ये, 5 होता है, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना होता है सर, 2x होता है। ये हो गया कंप्लीट। यहाँ से x कट जाएगा एक, तो बचेगा 2/x। आगे बात समझ में आया ना, तो इसमें गड़बड़ी ना करें, कृपया करके नोट करो। अगला टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन जनरल। इन जनरल इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है, अलग अलग नहीं करना होता है, अलग अलग माने डिफरेंशिएट करना होता है। इंटीग्रिटी पढ़े होगे सिविक्स में, पॉलिटी जो पढ़ते हो, इंटीग्रिटी का मतलब क्या हो गया, सबको जोड़ करके रखना। इंटीग्रेट करने का मतलब होता है क्या, एडिंग अप या समिंग अप टू गेट अ होल। छोटे छोटे टुकड़ों को जब मैं जोड़ करके एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट बना दूं, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। मैथ्स में भी यही कॉन्सेप्ट है हमारा, मैथ्स में भी यही कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे सर, रेट ऑफ चेंज देख रहे थे कि नहीं, रेट ऑफ चेंज देख रहे थे हम लोग। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या था, कि किसी के रिस्पेक्ट में किसी का चेंज देखा जा रहा था, और चेंज को मैं बहुत छोटा ले रहा था कि नहीं, dx इनफाइनाइटिसिमल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, एक कहानी सुना रहा हूं तुमको। मान लो तुम्हारे पास एक घोड़े की मूर्ति है, मिट्टी की बनी हुई घोड़ा है, मिट्टी का बनाया हुआ तुम्हारे पास है। उसको तुम रखे हो कहीं पर मेज वगैरह पे, और वो गिर गया, टूट गया, सही है। अब वापस से तुम उन टुकड़ों को जब जोड़ोगे तो वापस से क्या मिलने वाला है, वही घोड़े का ही स्ट्रक्चर मिलेगा हमको। लेकिन मैंने तुमको अब एक चीज और बता दिया, कि जब वो टुकड़ा टूटा है तो इतने छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं कि तुम उसको नेकेड आई से देख नहीं सकते हो।
मतलब जब शीशा वगैरह टूट के गिरता है तो क्या सारे टुकड़े तुम उठा लेते हो क्या? झाड़ू का यूज करना पड़ता है बाद में, क्योंकि कुछ इतने छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो नेकेड आई से नहीं दिखाई देगा। जब वो पैर में घुसेगा तभी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे था अभी। सही है। अरे होता है ना, तभी ना पता करते हैं अरे ये तो रह ही गया। तब झाड़ू लेकर के तब हटाया जाता है उसको। सही। तो वही चीज है सर, कि जब मेरे पास बहुत ही इनफाइनाइटिसिमल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, जब मैं उनको एडअप करूंगा, सम करूंगा, सारों को जब मैं जोड़ूंगा, तो हमको क्या मिलेगा? वापस से वो घोड़े की मूर्ति हमको मिल जाएगी। तो इंटीग्रेशन जो है और कुछ नहीं है सर, उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का। इसीलिए इसको हम लोग एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है। अब एक चीज बताओ, बाल से भी पतला पार्टिकल हुआ है, ठीक है? बाल से भी पतला पतला क्या हुआ है? पार्टिकल टूटा हुआ है। जब उस सबको तुम जोड़ोगे घोड़े की मूर्ति बन गई। अब उसमें से मान लो एक रेशा गायब भी हो गया हो तो फर्क पड़ेगा क्या? मान लो कहीं पर, जैसे मेरे पास ये बाल है, एक बाल मैं तोड़ दूं, गंजा हो जाऊंगा? या एक बाल लाके लगा दूं तो पूरा घना हो जाएगा? क्या सिंगल बाल से कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। एक बाल आए चाहे एक बाल जाए, कोई फर्क पड़ने वाला हमको नहीं है। इसीलिए इंटीग्रेशन जब भी हम लोग करते हैं तो एक सी भी लगा देते हैं कांस्टेंट, की हो सकता है कोई पार्ट छूट गया हो, या हो सकता है कोई पार्ट इंक्लूड कर दिया गया हो एक्स्ट्रा में। एक्स्ट्रा में हो सकता है कि जब मैं ऐड कर रहा था विदाउट लिमिट, लिमिट से जब लेकर ऐड करोगे, मतलब जब मुझे पता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक चलना है, तो मुझे सर्टेन है, मुझे पता है कि क्या, कि कितने लोगों को जोड़ना है। लेकिन अगर मैं कहीं पे विदाउट लिमिट कोई चीज को जोड़ रहा हूं, तो हो सकता है कि तुम एक आध स्टेप आगे बढ़ गए हो, या हो सकता है एडिशन में एक आध स्टेप पीछे ही रह गए हो। पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी, इसीलिए सी लगाते हैं हम लोग। अब ध्यान से सुनना, फॉर्मूला बनाया कैसे जाता है। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या पढ़े थे हम लोग? बोलो। कॉस एक्स पढ़े हैं कि नहीं? यही पढ़े हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता था। सर इसको मैं इस साइड भेज सकता हूँ कि नहीं? डी ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। कोई आपत्ति? डिफरेंशिएशन का ही उल्टा इंटीग्रेशन होता है, जिसका सिंबल जो बनता है वो ये बनता है, या तो कई बुक में 1/d भी लिखा होता है। 1/d भी अगर कभी लिख दे तो ये भी इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। 1/d का मतलब भी इंटीग्रेशन होता है। तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अभी समझ में आ जाएगा सिंबल कैसे आता है, क्यों dx लगा होता है, सारी वैल्यू समझ में आ जाएंगे आज। इंटीग्रेशन d साइन एक्स, इसको ब्रैकेट में डाल लेते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। लिख सकता हूँ कि नहीं मैं? डी से ये इंटीग्रेशन कट जाएगा कि नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब 1/d है कि नहीं है? रेसिप्रोकल है ना? अरे रेसिप्रोकल क्वांटिटी है तो ये डी से कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा? सिर्फ साइन एक्स बचा कि नहीं बचा? तो इसीलिए फॉर्मूला बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना? साइन एक्स। और यहाँ पे प्लस सी भी लगाते हैं, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि हम लोग डिफरेंशिएट किए थे, या जब भी टुकड़ा टूटा था तो हो सकता है एक आध दो स्टेप हम आगे बढ़ गए हों या एक आध स्टेप पीछे रह गए हों। इसीलिए सी हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, क्योंकि जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना बालक, वापस यही आएगा। तुम डिफरेंशिएट करके देख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कांस्टेंट का जीरो, कांस्टेंट का जीरो, तो वापस से कॉस एक्स ही मिला कि नहीं मिला? सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है बच्चों के बीच में कि सर यहाँ dx कैसे आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैं इधर लेकर के आया हूँ, इसीलिए dx क्या होता है? मल्टीप्लाई में होता है। और जब डिफरेंशिएट करते हैं तो d बाई डी एक्स लिखा जाता है। डिफरेंशिएशन में d बाई डी एक्स लिखते हैं, और जब भी इंटीग्रेशन होता है कहीं पर, तो यहाँ पे फंक्शन होता है dx मल्टीप्लाई में आता है। डिफरेंशिएशन में dx डिवीजन में होता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में होता है। ये बात समझ में आई कि क्यों मल्टीप्लाई में जाता है? ठीक है। अब मैं सारे फॉर्मूलाज को लिख रहा हूं, जो तुमको फिर से क्या करना है? रटने हैं। ठीक है, इसको चाहो तो लिख लो। अब इंटीग्रेशन के जितने भी आइडेंटिटीज या फॉर्मूले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला आता है एक्स की पावर एन डी एक्स। ये होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस सी। ये अभी हम लोग जो कर रहे हैं ना, ये इनडेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है। तो इंटीग्रल दो तरीके से किया जाता है, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट का मतलब तुम्हें पता है कहां से लेकर कहां तक इंटीग्रेट करना है। मतलब अगर मैं इसके नीचे लिमिट लगा दूं ए से लेकर के बी तक, ये लोअर लिमिट होता है, ये अपर लिमिट होता है। अगर मैंने लिमिट लगा दिया तब कांस्टेंट नहीं आता है।
समझ आई बात? कांस्टेंट तब नहीं आएगा, इसको अभी लास्ट में बता दूंगा। पहले इस सारे आइडेंटिटीज को लिख लेते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कितना हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स कितना हो जाएगा? साइन एक्स प्लस सी। अरे भाई इधर देखो जरा ध्यान से, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होगा, और माइनस यहाँ लग गया। उधर वाले में याद है फॉर्मूला? कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस, जितने में सी 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 लगता है उसी में माइनस आता है डिफरेंशिएशन में। जितने में सी 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 लगा होगा, कॉस माइनस साइन एक्स, कोसेक माइनस कोसेक कॉट एक्स। और क्या था, एक और होता है ना, कोसेक। कोसेक होता है ना, कोसेक। कोसेक होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। और कोसे इसका एक और होता था, कॉस हो गया कॉट हो गया। कॉट का कितना हो जाता है? टेन का कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। आइडेंटिटी याद करो यार। इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होगा, सेक स्क्वायर एक्स का। सेक स्क्वायर एक्स का कितना हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी। इधर में लिखते चला हूं, देखो कॉट एक्स प्लस सी, कोसेक एक्स प्लस सी, और इधर लिख रहा हूं सेक एक्स प्लस सी। कॉट एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता था? कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और माइनस जो था इधर लगा देते हैं। कोसेक एक्स का क्या होगा? माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इधर क्या हो जाएगा? कोसेक एक्स कॉट एक्स, और इधर माइनस लगा दूंगा। सेक एक्स का क्या होता था? सेक एक्स टेन एक्स। अरे भैया मेरे जो इंटी डिफरेंशिएशन में लिखते थे, देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता था? सेक एक्स टेन एक्स। ये होता है कि नहीं? ये होता है। तो इस जब dx को मैं उठा करके इधर लेकर जाऊंगा और इंटीग्रेशन लगा दूंगा, तो sec x tan x sec x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? तो उल्टा पढ़ो ना तुम इधर लिख दिया कर दो, cos x का माइनस साइन एक्स का cos x, tan x का sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर है, कोसेक x का। ये उल्टा पढ़ा करो लिखने का। फिर से इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx कितना हो जाएगा? e की पावर x का e की पावर x ही होता था कि नहीं? सही है। ln x का कितना होता था? 1/x होता था, 1/x dx। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या है, मेजर यही फॉर्मूले हैं जो यूज होते हैं। उसमें सबसे ज्यादा इंटीग्रेशन फिजिक्स में जो यूज होता है, सबसे ज्यादा जो फिजिक्स में यूज होगा उसको बस मैं स्टार लगा दे रहा हूं। बाकी तुम्हें याद करने की इच्छा होगी तो याद करना, अन्यथा की स्थिति में छोड़ देना। जो सबसे ज्यादा यूज होता है यही है, बस नोट करो क्या था। डिफ्रेंसिएशन का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए। किसी का रेट ऑफ चेंज, जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है, तुमसे बोल दिया है कि डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज भी हो रहा है। जैसे मान लो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एक्स, डिस्प्लेसमेंट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, या स्मॉल एस से। मैंने बोल दिया टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, ये फंक्शन दे दिया गया है। एक्स का ये फंक्शन है। एक्स का मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, चैप्टर नंबर सेकंड में करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है। बस अभी मैं बता रहा हूँ डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल यूज क्या है, फिर इंटीग्रेशन पे आते हैं। डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल यूज ये है कि सर हमको रेट ऑफ चेंज निकालना है। क्या एक्स टाइम पे डिपेंडेंट है कि नहीं है? जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्या एक्स भी चेंज हो रहा होगा कि नहीं? जैसे एट टी इज इक्वल टू जीरो, एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है? वन, जीरो 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 हो जाएगा। एट टी इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, फोर हो जाएगा कि नहीं? समय बदला तो क्या एक्स भी बदला कि नहीं? इसका मतलब मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकता हूं, किस दर से चेंज हो रहा है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो। ठीक है। अ क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अ गिवन क्वांटिटी, कितनी तेजी से चेंज आ रहा है या कितना स्लो चेंज आ रहा है, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है। कितना तेजी से चेंज आ रहा है, कितना स्लो चेंज आ रहा है, हाउ फास्ट अ क्वांटिटी चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समवन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक। तो अब वेलोसिटी एक्स का चेंज क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है कि नहीं? डी एक्स बाई डी टी, पढ़ेंगे इस इक्वेशन को। तो क्या हो जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ, ये सारी वैल्यू लिख सकता हूँ, टी क्यू प्लस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन।
हमें डिफरेंशिएट करने आता है। क्या हो जाएगा, 3t² प्लस 2t प्लस t का 1 और 1 का 0, कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ये हमें आता है। अब किसी भी इंस्टेंट पे पूछ ले कि वेलोसिटी बताओ 1 सेकंड पे कितना होगा, तो यहाँ 1 1 1 रख दूंगा टी की जगह पे। 2 पे पूछेगा 2 2 2 रख दूंगा मैं यहाँ पे। तो डिफरेंशिएशन का अगर तुमसे कोई मतलब पूछे कि प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ यूज कहाँ करते हैं, कहाँ पर हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो सर किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए कितनी तेजी से कोई क्वांटिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, हाउ फास्ट, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज को, हाउ फास्ट अ फिजिकल क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, यही हमारा डिफरेंशिएशन होता है, कितनी तेजी से चेंज हो रहा है। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, अब डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आया। इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ये इंटीग्रेंड का मतलब जिसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया जाता है। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि सर कितना अमाउंट में कोई भी एक क्वांटिटी स्टोर हो रही है, एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कितना स्टोर हो रहा है। क्योंकि क्या लिखवाया गया है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या बताया मैंने, कि छोटी छोटी क्वांटिटीज को जोड़ करके एज अ होल बनाता हूं मैं, WHOLE, संपूर्ण, है ना। छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके, एक पहले वो गेम एक आता था, कार्डबोर्ड कटा होता था पजल, उसको लगा करके पूरा पिक्चर बनाते थे, सेम वही चीज समझो, लेकिन वहां पे पजल बड़ा बड़ा होता था। जब पजल इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा कि नेकेड आई से दिखाई भी ना दे, तब उसको जब जोड़ोगे उसी को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं। जोड़ जोड़ के तुमने एक मूर्ति को बना दिया, एक पिक्चर को बना दिया, सही है, उसी को इंटीग्रेशन बोला जाता है। इंटीग्रेशन और कुछ नहीं है, क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, कितना एक्यूमुलेट हो रहा है, कितना स्टोर किया गया है, यही हमारा है इंटीग्रेशन। अब ध्यान से समझना, सर तो इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकली यूज क्या है, स्टोर कराना, ठीक है, ये तो किताबी भाषा हो गई, स्टोर करा रहे हैं, हम एक्यूमुलेट करा रहे हैं, किताबी भाषा है। प्रैक्टिकल यूज क्या है, सर मैं एरिया निकाल सकता हूँ, किसी भी क्वांटिटी का एरिया निकाला जा सकता है, किसी का भी एरिया तुम निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया मुझे निकालना है। अब इंटीग्रेशन बोलता क्या है, इंटीग्रेशन ने क्या बोला कि छोटे छोटे x, dx का मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली स्मॉल x, छोटे छोटे x को आप जोड़ दीजिए, इंटीग्रेट करने का मतलब जोड़ना, छोटे छोटे x को आप जोड़िए, बात समझ आ रही है। तो अब देखो, मैं इसी रेक्टेंगल को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसी रेक्टेंगल को मैं क्या करता हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दे रहा हूं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रहा हूं मैं, ठीक है। इस रेक्टेंगल को मैंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन यहाँ पे टुकड़ा दिखाई दे रहा है कि नहीं तुमको, लेकिन मन में रखना कि इतना छोटा है कि तुमको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बालक मैं बना नहीं पाऊंगा ना वैसा, हमारी बात, क्या छोटे छोटे टुकड़े हो गए, क्या हर एक टुकड़ा एक रेक्टेंगल के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं, बोलो, हर एक टुकड़ा एक रेक्टेंगल के जैसा बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हर एक टुकड़ा एक रेक्टेंगल के जैसा बिहेव कर रहा है। सपोज करो विड्थ, हाइट में h मान लेता हूं और इस छोटे को मैं dx मान लेता हूं, ये भी dx हो जाएगा, ये भी dx हो जाएगा, ये भी dx हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, इसको y मान लेते हैं। इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया क्या हो जाएगा, y इंटू डी हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है कि नहीं, लेंथ इंटू विड्थ होता है कि नहीं होता है, होता है। इसी तरीके से टोटल एरिया, तो ये इसको छोटा एरिया लिखेंगे, छोटे का छोटा एरिया डी है, टोटल एरिया क्या हो जाएगा बाबू, वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स, कितनी बार, इनफाइनाइट टाइम्स होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए मैंने, बहुत छोटे छोटे टुकड़े किए हैं मैंने। सपोज कर लो अभी मैं मान लेता हूँ 10 ही टुकड़ा किया, सपोज कर लो 10 ही टुकड़ा मैं मान लेता हूँ, ठीक है, 10 टुकड़े करूंगा तो क्या होगा, ये 10 बार आएगा, 10 बार आने वाला है। छोटे छोटे टुकड़ों को जब मैं जोड़ूंगा, dx 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 जब जोड़ूंगा, y को कॉमन ले सकते हैं हम लोग, जब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ूंगा मैं, dx 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 को जब मैं जोड़ूंगा, तो क्या ये पूरा का पूरा लेंथ मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा मुझे, बोलो, पूरा का पूरा लेंथ मिलेगा कि नहीं। जब छोटे छोटे टुकड़ों को, अरे मान लो ये 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, 10 बार जोड़ूंगा तो पूरा 20 सेंटीमीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे। इसी छोटे छोटे पूरे को सबको जोड़ूंगा तो क्या मैं इसको एक्स बोल सकता हूँ, और बचपन से भी हम ये पढ़े हैं कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एक्स इंटू वाई, लेंथ इंटू विड्थ होता है कि नहीं होता है। अब एक चीज तुमने सीखा भी होगा क्लास 10th वगैरह में, क्या बताया जा रहा था तुमको, स्टैटिस्टिक जब पढ़ाया था तुम्हें,
तो मैंने बताया था दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस डेटा और एक होता है डिस्क्रीट डेटा। टुकड़े टुकड़े में डेटा होता है और एक होता है हमारा कॉन्टिन्यूस डेटा। दो तरीके के डेटा दिए जाते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूस, एक होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब है 1 2 3 4। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये है, ये कॉन्टिन्यूस डेटा, जहां खत्म वहीं से शुरू, जहां खत्म वहीं से शुरू, इसी को कॉन्टिन्यूस डेटा बोला जाता है। ठीक है। तो सिंबल ये जोड़ा जा रहा है कि नहीं, मैंने तुम्हें बताया था जोड़ने का मैथ में एक ये सिंबल होता है और एक ये सिंबल होता है कि नहीं। ये कब हम लोग लगाते हैं, समेशन का साइन होता है। ये कब लगाते हैं, जब डिस्क्रीट डेटा दिया गया हो, टुकड़े टुकड़े में। स्टैटिस्टिक में हम लोग ज्यादातर यूज करते थे, ये टुकड़े टुकड़े में जब डेटा दिया गया होगा तो हम लोग इस सिंबल का यूज करते हैं। लेकिन जब हमारा टुकड़ा कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो हम लोग इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके के सिंबल से। तो मैं इस छोटे छोटे एरिया को ऐसे भी तो लिख सकता था, एरिया इज इक्वल टू छोटा छोटा एरिया को जोड़ दो, ये जोड़ने का सिंबल होता है इंटीग्रेशन। डी ए की वैल्यू क्या है बालक, वाई डी एक्स है कि नहीं है, इंटीग्रेशन। वाई एक कांस्टेंट है कि नहीं है, ये चेंज नहीं हो रहा है। मैं चेंज किसको कर रहा हूँ, इस एलिमेंट को। मान लो मैंने मोटाई इतनी ली, कल को मोटाई इतनी ले लूं, कल को मोटाई इतनी ले लूं, तो क्या मैं एक्स डी एक्स को चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं हाइट को चेंज कर पाऊंगा क्या? वो तो फंसा हुआ है ना, हाइट को चेंज नहीं कर सकते सर। ये एलिमेंट की चौड़ाई मेरे हाथ में है, तो क्या वाई कांस्टेंट है कि नहीं है, वाई बाहर जाएगा कि नहीं जाएगा? सर वाई बाहर जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, एक्स होता है कि नहीं? क्या यहाँ से भी वही फॉर्मूला है जो यहाँ हमने पढ़ा? यहाँ हमने बेसिक का यूज किया अपने कि डीएस 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 को जोड़ूंगा तो पूरा लेंथ मिलेगा, ये बेसिक है। लेकिन हमारे पास सर इतना समय नहीं है। मान लो इनफाइनाइट बार जोड़ना होगा तो क्या इनफाइनाइट बार लिखूंगा मैं उसको जोड़ने के लिए? लेकिन मेरे पास ये ऑपरेटर आ गया, यही काम इसने भी किया है। तो तुमसे अगर कोई पूछे इंटीग्रेशन का यूज क्या है प्रैक्टिकली, तो तुमको क्या बोलना है, एरिया निकालने के लिए। इसका एरिया तुमको पता है बचपन से, एल इंटू बी। मैंने ये फिगर बना दिया, इस तरीके का कुछ फिगर, इसका एरिया क्या होगा, कर्व है ये, इसका एरिया क्या होगा? ना ये ट्रेपेजियम है, ना ये स्क्वायर है, ना ये ट्रायंगल है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये रोम्बस है। इन्हीं का फॉर्मूला पता है तुमको? क्या ये आड़े टेढ़े फिगर का फॉर्मूला पता है तुमको? लेकिन इंटीग्रेशन निकाल देगा। क्लास 12th मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। कितना भी गंदा सही गंदा फिगर बना के दिया गया हो, सबका एरिया निकाल लेगा इंटीग्रेशन। बस शर्त क्या है, इक्वेशन देना पड़ेगा। तुम बस इक्वेशन बता दो, उस कर्व का इक्वेशन क्या है, इंटीग्रेशन एरिया निकाल के दे देगा। इंटीग्रेशन एरिया निकाल के देगा, सिर्फ तुम्हें इक्वेशन बताने की जरूरत है। करता क्या है इंटीग्रेशन, वो करता क्या है इंटीग्रेशन, सब सिंपल सा मतलब जानो, छोटा छोटा एलिमेंट लेगा, सबको जोड़ देगा। फिर क्या करेगा, यहाँ पे छोटा सा एक एलिमेंट ले लेगा, एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा मैं, और इसी एलिमेंट को झाड़ू जैसा मान लो, एक झाड़ू की मैंने तीली निकाल दी, यहाँ रखा, और इस छोर से मैं इस छोर तक उसको ऐसे टहलाऊंगा तो क्या पूरा एरिया कवर हो जाएगा कि नहीं? सपोज करो झाड़ू ही ले लो, तुम तीली मत लो, झाड़ू ले लिया, इस जगह से इस जगह तक लाऊंगा तो पूरा साफ कर देगा कि नहीं कर देगा, मतलब एरिया कवर कर लिया कि नहीं कर लिया। तो मैं इसी डिफरेंशियल एलिमेंट को क्या करता हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पे चलाता हूँ और एरिया को निकालता हूँ। तो कोई तुमसे पूछे इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकली क्या यूज है डेली लाइफ में, तो तुम क्या बोलोगे, सर टू कैलकुलेट एरिया। एरिया निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन को बनाए थे। समझ में आती है? डिफरेंशिएशन क्यों बनाया गया, किसी क्वांटिटी में कितनी तेजी से चेंज हो रहा है वो देखने के लिए हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को बनाया था। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को देख, चल हाँ रिकांश सर का। चलो इधर देखो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, सिंपल से ऊपर चलेंगे, पहले सिंपल देखते हैं। एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये रहा फॉर्मूला, कितना हो जाएगा, एक्स की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस सी एक्स क्यूब बाई 3। देखो याद रखने का तरीका सुनो, जब डिफरेंशिएशन किया जाता था तो क्या होता था, 3x² होता था कि नहीं, पावर आगे आता था मतलब मल्टीप्लाई में, और पावर घट जाता था। और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अब पावर बढ़ेगा और जो आगे आता था वो आगे ना आके कहाँ आएगा, नीचे आएगा, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा। घटता था तो अब बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होता था तो अब डिवाइड होगा। सिंपल याद रखने का तरीका देखो, एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3, एक एक पावर ऊपर नीचे बढ़ जाएगा। इधर क्या होता था सर,
मल्टीप्लाई होता था, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ, सपोज करो लिखा गया है कॉस एक्स डीएक्स, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला साइन एक्स प्लस सी। अब एक चीज सुन लो ध्यान से बाबू, इधर सुनो ध्यान से। मान लो लिखा गया है कॉस 2x डीएक्स, तो अब इसको भावनाओं में बह करके साइन 2x लिख करके मत चले आना कि कभी इमोशनल हो गए। साइन एक्स डीएक्स तो कॉस एक्स, तो कॉस 2x क्या हो जाएगा, कॉस 2x साइन 2x हो जाएगा। वो होगा, वो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो टू भी तब साथ में रहने वाला है। अब ऐसे इंटीग्रेशन में बस एक चीज याद रखो, जितना ये फॉर्मूला लिखा गया है अगर यही बना तभी सॉल्व होगा, वरना सॉल्व नहीं होता है, हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में ये लफड़ा है थोड़ा सा। जैसे मान लो कोई दीवार है तुम्हारे घर में, एक दीवार बनाई गई है घर में, उसको तोड़ना है तो क्या हथौड़ी को बहुत प्रेम से मारोगे, क्या सलीके से जहां मन करेगा वहां मारोगे कि नहीं, क्योंकि दीवार गिराना है कि नहीं हमें। तो कोई भी डिस्ट्रक्टिव काम करना है, मुझे एलिमेंट तोड़ना है, तो मैं वहां पे सेफ साइड नहीं देखूंगा, सीधा मारूंगा इसको दीवार तोड़ने के लिए। लेकिन जब दीवार जोड़ना होगा तो क्या तुम ईंट कहीं भी आड़ा टेढ़ा लगा सकते हो क्या, एक सलीके से लगाना पड़ेगा कि नहीं, ताकि दीवार सीधी बने, दीवार सीधी बने। तो जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, जब भी हम कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं, वहां पे हमें कुछ रूल्स कुछ नॉर्म्स का ध्यान रखना होता है। लेकिन जब हम डिस्ट्रक्टिव काम करते हैं, हमें कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मारो जहां मन करे वहां, गिराना ही तो है, सही है। तो इंटीग्रेशन में क्या है, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं कि नहीं, तो सलीके से जोड़ना होगा, सारे नियम कायदे कानून को मान करके चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जहां मन करे मुंह उठाए ईंटा जोड़ दिए वहां, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। बात समझ में आ रही है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर अगर जो भी कोई इंटीग्रेंड लिखा गया है, इसमें से लिखा गया होगा तभी तुम ये फॉर्मूला लिख सकते हो, अपने इंट्यूशन का यूज मत करना, ठीक है। क्या यहाँ 2x लिखा है कि नहीं, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, cos x पढ़ा है कि नहीं, x के साथ सिर्फ 1 होना चाहिए था कि, तो हम लोग इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं इस 2x को t मान लूं, 2x को t मान लेता हूं मैं, करना नहीं है तुमको, तुम्हें डायरेक्ट करना है, लेकिन मैं उसका रीजन बता रहा हूं क्यों। 2x को मैंने t मान लिया, तो अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos t हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि 2x को तो t मान लिया गया है। लेकिन सर यहाँ dx भी तो नहीं लिख सकता मैं, क्यों, अब t हो गया ना, तो यहाँ dt लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बोलो। अगर हमारा इनपुट वेरिएबल t हो गया है, तो dt के t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा मैं, तो क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए कि नहीं, dx नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि अगर dx लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं है, x के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, बाहर भाग जाएगा ये। अरे जिसको तुमको इंटीग्रेट करना था वही बाहर भाग गया, तो इंटीग्रेट करोगे क्या, अब तुम नहीं कर सकते ना। तो इतनी बात समझ में आई कि सर यहाँ dt होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, dt होना चाहिए था। अब dt कैसे लेकर आएंगे, इसको देखो ध्यान से, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, किसी एक तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, किसी तीसरे वेरिएबल के, तो क्या हो जाएगा, 2 dx हो जाएगा। अरे x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dx बाई dz मान लेता हूँ, इज इक्वल टू t का कितना हो जाएगा, dt बाई dz हो जाएगा कि नहीं, dz से dz कट गया, इसीलिए डायरेक्ट लिखा जाता है, किताबों में डायरेक्ट लिखता है 2 dx इज इक्वल टू dt। तो dx को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, dt बाई 2 लिख सकता हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, लोड भी मत लेना, मैं सिर्फ तुमको बता रहा हूँ कैसे होगा, डायरेक्ट मैं बताऊंगा क्या लिखा जाएगा, dt बाई 2 होगा। अरे dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाई 2 लिख सकता हूँ, ये 2 बाहर जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, 1 बाई कॉस टी डी टी, क्या इसी फॉर्मेट में आ गया कि नहीं, x dx तो t dt, तो क्या बनेगा इसका, साइन t बनेगा कि नहीं बोलो, और प्लस c बनेगा, t मैंने माना था, तो मैं वैल्यू क्या लिख दूंगा, साइन 2x लिख सकता हूँ कि नहीं। तो बस इतना याद रखो, अब सुन लो अब ध्यान से, अगर यहाँ पे सिंगल फंक्शन दिया गया है, मतलब लीनियर फंक्शन है, x पे स्क्वायर नहीं हो, पावर 1 ही होना चाहिए, और उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो गया है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई में अगर आ गया है, तो चेन रूल क्या बोलता था, मल्टीप्लाई करते चलो, चेन रूल यही बोलता था ना, मल्टीप्लाई में करते चलो। तो ये इंटीग्रेशन है, तो ये क्या बोलेगा, डिवाइड में लेके चलो, डिवाइड में लेकर के चलो, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा।
वो चेन रूल क्या बोलता था, मल्टीप्लाई करते चलो, तो ये जस्ट उल्टा है इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। तो जो चीज मल्टीप्लाई में था वो अब कहाँ हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, मैं एक जनरल फॉर्मूला बना दे रहा हूँ, साइन एन एक्स अगर कभी भी लिखा गया है, साइन एन एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स का क्या होता था, माइनस कॉस एक्स होता था, तो साइन हाथी का कितना होगा, माइनस कॉस हाथी होगा। उसी तरह से साइन एन एक्स का कितना होगा, माइनस कॉस एन एक्स प्लस सी। लेकिन इस एन एक्स का भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमें, चेन रूल क्या बोलता था, एन आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, सिंपल उस नंबर से डिवाइड कर देना। यही सेम फॉर्मूला बनेगा कॉस एन एक्स के लिए भी, कॉस एन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, साइन एन एक्स अपॉन में एन प्लस सी। याद रखना, स्क्वायर अगर हो गया तब सॉल्व नहीं होगा, स्क्वायर हो गया तब सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको स्क्वायर नहीं होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। इसी फॉर्मूले को याद रखो, यहीं तक ज्यादा से ज्यादा जाएगा। ठीक है, और एरिया निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये बात हम लोग समझ चुके हैं।